नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। राम वन गमन पथ योजना, आपको याद होगा, ये वही योजना है जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद परवान चढ़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम वन गमन पथ को जगह दी थी। कांग्रेस ने भी राम वन गमन पथ को जगह दी थी। कांग्रेस का आरोप यह था कि भारतीय जनता पार्टी इसकी बात बार बार करती है, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं करती थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो इस पर अमल शुरू हुआ। राम वन गमन पथ को लेकर के प्रोजेक्ट की जो डीपीआर है वो तक तैयार हो गई। भारत से लेकर के श्रीलंका तक, जहां पर बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण से जाके युद्ध लड़ा था, तमाम जगहों की जानकारी जुटाई गई। लेकिन सरकार जाते ही एक तरीके से ये माना गया कि इस प्रोजेक्ट पर किसी की नजर लग गई है, ग्रहण लग गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है कि सरकार जल्द ही राम वन गमन पथ योजना पर काम शुरू करने जा रही है। क्या कुछ कहा उषा ठाकुर ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर, एक बार वो सुनिए। जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे विगत कई वर्षों से, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकाल कर उसको संस्कृति में शामिल किया। और जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की कब तक इस न्यास का गठन हो जाएगा दीदी? शीघ्र। कांग्रेस बेशक अपना प्रोजेक्ट बताए, पर मेरा प्रश्न आप सबसे है साथियों, और आप तो चौथे प्रहरी हैं, लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो शपथ पत्र पर भी झूठ बोलता। उनने झूठ बोलकर, आप जानते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया था कि राम तो इस देश में हुए ही नहीं, ये तो कपोल कल्पित कल्पना है। तो जो राजनीतिक दल इस प्रकार की बात शपथ पत्र पर करता हो, वो राम वन गमन पथ के निर्माण के संकल्पना भी कैसे कर सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुजारी है, उसका सुखद सपना है और वही इसे पूरा भी करेगी। तो सुना आपने, उषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, शिवराज सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। अब आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस जिस राम वन गमन पथ को लेकर गंभीर थी और उस पर काम भी शुरू कर चुकी थी, आखिर उस पर इतने लंबे समय तक काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का आरोप है कि उसकी सरकार यदि रहती तो अब तक राम वन गमन पथ का काम पूरा हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जो कि 2023 के अंत में होने हैं, अब एक बार फिर से भगवान राम के नाम का सहारा ले रही है।